जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। ये घटना श्री प्रभु जी की उस समय की है जब श्री प्रभु जी नेपाल की ओर जा रहे थे। प्रभु जी ने आसाम के जंगलों में राजा रण सिंह के नगर क्षेत्र में जाकर वहाँ के जो कार्य करने थे करने के पश्चात वापस श्री प्रभु जी गुवाहाटी बाजार आ गए और वहाँ से सारी संगत जो वहाँ रोक के रखी थी हरिहरानंद जी और भी अन्य शिष्यों को लेकर प्रभु जी नेपाल की ओर चल दिए। नेपाल की ओर चलते चलते रास्ते में प्रभु जी जनरली एकांत में वनों में प्रभु जी रुक जाया करते थे विश्राम के लिए। ये घटना उस समय की है। प्रभु जी की भक्त मंडली में एक प्रभु जी का बड़ा प्यारा बच्चा, एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था, एक बूढ़ा व्यक्ति, और वो प्रभु जी की सेवा में पूर्ण समर्पण भाव से लगा रहता था। उसको प्रभु जी कभी कभी हनुमान भी कहते थे। वो प्रभु जी को हनुमान की तरह प्यारा लगता था। पूर्ण समर्पण भाव से प्रभु जी की सेवा किया करता था। उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं, सरल व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, प्रभु जी की हर तरह से सेवा बनाया करता था। तो प्रभु जी जब विश्राम के लिए रुके तो प्रभु जी ने कहा कि भाई कोई लकड़ी बकड़ी लेके आओ और बस भोजन वोजन बनाओ। तो वो उठा, बोले प्रभु जी मैं जंगल से लकड़ी लेके आता हूँ, फिर भोजन पाकर सब लोग विश्राम करेंगे। वो निकला वहाँ से। आगे कुछ शिष्य प्रभु जी के ही वहीं जंगल में टहल रहे थे। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा लकड़ी लेने के लिए तो बालकृष्ण बैरागी भी साथ में थे। वो उससे बोलते हैं भैया उस तरफ मत जाओ जिस तरफ वो जा रहा था। आगे एक अघोरी की जगह है, उसके बारे में गांव वाले भी बता रहे थे कि बड़ा क्रूर आदमी है, किसी को भी जान से मार देता है, इसलिए उधर मत जाओ। तो इन्होंने बोला कि भाई लकड़ी तो उधर ही मिलेगी। बोले कोई बात नहीं, लकड़ी नहीं मिले कुछ और कर लो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं श्री प्रभु जी की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मुझे किसी भी अघोरी किसी से किस बात का डर, मैं ज़रूर जाऊँगा। ऐसा करके वो आगे चला गया। थोड़ा सा पहाड़ी पर चढ़ा और वहाँ उसको लकड़ियाँ दिख गई। वो लकड़ियाँ वहाँ पे बीनने लगा, सूखी लकड़ियाँ बीनने लगा। अचानक उसको दिखा उधर ज्ञानगिरी ने उसको देख लिया और ज्ञानगिरी ने बड़े ज़ोर से ठहाका मारा, बहुत ज़ोर से हंसा। ज्ञानगिरी अघोरी उसी पहाड़ी पे रहता था। ये लकड़ी बीन रहे थे और जब ज्ञानगिरी ने ज़ोर से हंसा तो इसने उसकी तरफ देखा कि वो एक महात्मा की तरह जटाएं तो थी उसकी, और वो किसी शव को, मुर्दे को खा रहा था। और बड़ा ज़ोर से उस पूरे माहौल में बदबू फैली जा रही थी। और ज्ञानगिरी ये सोच के ऐसा कि देखो अभी मैं सोच ही रहा था कि अगला शिकार कहाँ से लाऊं, ये तो खुद ही शिकार आ गया मेरे पास। तो शिकार आ गया और कुछ दिन का भोजन और हो जाएगा, ये वो सोच रहा था। और जैसे ही उसने ये हंसा तो इन्होंने देखा उसको और ये फिर अपना लकड़ी बीनते रहे। तो ज्ञानगिरी ने बोला कि अरे तू डरा नहीं, अब तेरी मौत तेरे सामने, डरा नहीं। तो ये ज्ञानगिरी बोलते हैं अरे तू क्या मौत देगा, जिसके पालनहार इस जग के पालनहार है, तू होता कौन है? तू तेरे जैसे तो उनके चरणों में पहुंच भी नहीं पा सकते। तो इस तरह से तो ज्ञानगिरी ने उसी वक्त क्या देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति के सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश चमका। उस प्रकाश में श्री प्रभु जी उसको दिखते हैं, असंख्य सूर्य जैसा प्रकाश। श्री प्रभु जी एक आशीर्वाद मुद्रा में उसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। जैसे ही ज्ञानगिरी ने ये देखा उसी वक्त ज्ञानगिरी का सारा शक्ति चला गया, उसका सारा तेज गायब हो गया। वो भी एक सिद्ध था, अघोरी सिद्ध था। तो जैसे ही उसने ये देखा वो डर गया, सहम गया। उसने अपना विचार बदला, भाव बदला और वो प्यार से बोलता है अरे आइए भक्ति जी, आइए मेरे पास बैठिए। भक्ति जी हाथ जोड़कर वो बूढ़े व्यक्ति को हाथ जोड़कर बोलने लगा आइए भक्ति जी बैठिए। बूढ़ा व्यक्ति फिर जोर से बोला कि अरे तेरे पास कौन बैठेगा, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, तो इतना घोर कृत्य कर रहा है, किसी मुर्दा को खा रहा है,
मैं तेरे पास भी नहीं जाऊं, कैसे आ सकता हूं, तेरे पास इतनी बदबू है। तो फिर ज्ञानगिरी अघोरी उससे बोला कि देखो, हम अघोरियों का नियम है कि जब मेरे पास आता मैं उसको मार देता हूँ, मार कर खा जाता हूँ, और यदि वो मेरे से बच गया तो मैं उसको एक सिद्धि देता हूँ। तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। फिर उस बूढ़े व्यक्ति को जोश आ गया, बोलता है, अरे अघोरी, तू मुझे क्या देगा, तू खुद मांगना है। अरे मेरे दाता, मेरे सब कुछ तो मेरे प्यारे प्रभु जी हैं, उनके चरणों का मैं सेवक हूँ। जो कुछ मांगना है मैं उनसे मांगूंगा, तू होता कौन है, तेरे से क्या लूँगा मैं। ऐसा करके फिर उसने उसको धिक्कार दिया और अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस चलने लगा। पीछे पीछे अघोरी बोलता है, अरे अरे महात्मा जी, भक्ति जी, रुकिए। मेरा नियम है कि मैं खाली हाथ तुमको नहीं भेजूंगा। आज से मेरी वाक सिद्धि जो थी मैंने तुमको दी, तुमको वाक सिद्धि मिल गई। वो बूढ़ा आगे चलता गया और अपना पहाड़ से नीचे उतर आया लकड़ी लेकर। वापस वहीं पास में बालकृष्ण बैरागी खड़े मिल गए। बोले, अरे भाई, अच्छा हुआ लकड़ी मिल गई, अघोरी तो नहीं मिला तुमको ना, अच्छा हुआ बच गए तुम। तब इसने बूढ़े व्यक्ति ने पूरी बात बताई कि नहीं, अघोरी तो था, ऐसी ऐसी घटना हुई, और सारा वृतांत बोल दिया। तो बालकृष्ण बैरागी बोले, अरे ये सिद्धि तुमको मिली है क्या, तुमको पता है, इसका ज़रा प्रयोग करके देखो। तो पास में एक गूलर का पेड़ था, तो तुरंत उसको बुलवा दिया। बूढ़े से बोला, अब तुम इसको वाक सिद्धि से बोलो कि सारे गूलर के पेड़ में जो फल हैं वो जामुन बन जाएं। जैसी उसने बोला, तुरंत उसके सामने साक्षात प्रमाण हो गया, सारे गूलर बदल कर जामुन हो गए। बालकृष्ण बैरागी ने तोड़कर जामुन खाई भी, देखी भी, हाँ बिल्कुल हो गई। अब बालकृष्ण बैरागी को लग गया इसको सिद्धि मिल गई। अंदर से शायद थोड़ी सी उसके अंदर प्रतिस्पर्धा थी, जलन थी, जो भी था। तो वो उसको बोलता है कि अरे तुमने क्या किया भैया, ये सिद्धि लेके आ गए, ये सिद्धि तो तुमको 84 में फंसा देगी। तुमको कोई योग साधना तो आती नहीं है, अब तुम ये सिद्धि लेकर किसी का बुरा करोगे, भला करोगे, और फिर 84 में भटक जाओगे, प्रभु जी के चरणों से दूर चला जाओगे। बूढ़े व्यक्ति को सारी बात सही लगी कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे, अब तो मैं फंस गया, अब तो मेरा जीवन खराब हो गया, ये सोचने लगा। तो तुरंत उसने क्या किया, लकड़ी का गट्ठर फेंका। बोला कि अच्छा ठीक है भाई जी, आप लकड़ी का गट्ठा लेके प्रभु जी के पास जाओ, उनको मेरा अंतिम प्रणाम बोलना। अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुरंत इस शरीर को त्याग दूंगा, ये पहाड़ी से नीचे गिर के मैं छोड़ दूंगा शरीर, और दोबारा से जन्म लेके प्रभु जी के चरणों में आ जाऊंगा। ये कह के वो चला गया। इधर वो बालकृष्ण बैरागी लकड़ी का गट्ठा लेके आ गए, प्रभु जी के पास आके बैठ गए, और कुछ समय बाद प्रभु जी को सारी घटना बता दी। प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ। सामने और अन्य लोग बैठे हुए थे, रात्रि हो चुकी थी। प्रभु जी बड़े क्रोधित हो गए। प्रभु जी बोले, अरे बैरागी, तुम्हारा ये करनी तो ठीक नहीं है, तुम तो शांति से आके बैठ गए, अपने भाई को भेज के एकांत में जंगल में, पता नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, तुम्हें ये बात पहले बताना चाहिए, तो उसको रोकना चाहिए था, तुम इसको अकेले छोड़ के चले आए। इधर प्रभु जी ये बोल रहे थे। उधर क्या हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ा, बड़ा मन में दुखी था कि किस तरह से प्रभु जी के चरण उससे छूटे जा रहे हैं, और ऐसा विचार करते करते पहाड़ की चोटी पे गया, और जैसे ही वो कूदने को हुआ, प्रभु जी प्रकट होकर प्रभु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रभु जी बोले, अरे तू बेटा क्या कर रहा है। तो उस बूढ़े ने प्रभु जी के चरण छुए, बोले कि प्रभु जी मुझे मर जाने दो, मुझसे ऐसी गलती हो गई, अघोरी ने मुझे सिद्धि दे दी, अब जो है मेरा जीवन खराब हो गया। प्रभु जी बोले, अरे तू मेरे को पुनः पाने के लिए अपना एक शरीर त्याग रहा है, बेटा तू स्वभाव का बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, आज से मैं तुझे अजर अमर सिद्ध बनाता हूँ, तू ये शरीर क्या कभी नहीं छोड़ेगा, आज से तू युवा होगा और सारी सिद्धियाँ का मालिक होगा, और तेरी कोई भी सिद्धि कभी भी तेरे को परेशान नहीं करेगी। कितने ऐसे सिद्ध हैं जो मेरे चरणों के सारे बैठे हुए हैं, तू तुम्हारा मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, तू शरीर मत छोड़, आज से तू अजर अमर सिद्ध हुआ। और प्रभु जी ने उसी वक्त उसको वहीं पहाड़ी पर एकांत में बैठा दिया। प्रभु जी ने कुछ उसको क्रियाएं बताई, इन क्रियाओं का अभ्यास करो,
प्रभु जी बोले जब भी जैसे भी हमको तुमको आगे बताना होगा साधना, हम आके तुमको बता दिया करेंगे, तुम यहीं एकांत में रह के साधना करो। ऐसा करके प्रभु जी चुपचाप वहाँ से अदृश्य अंतर्ध्यान हो गए और चले आए। इधर ये सारी घटनाएं और लोगों को पता नहीं पड़ी। प्रभु जी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अजर अमर सिद्ध बना दिया। वो कालांतर में अभ्यास करते करते श्री प्रभु जी के पास रहने लायक हो गए। वो नेपाल धाम में विराजमान है। श्री प्रभु जी की सेवा आज भी किया करते हैं। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।